इमेजिन कीजिए कि आप सड़क पर चलते हुए अपनी घर की ओर जा रहे हैं, तभी कोई पीछे से आकर आपके सर पर गन रख देता है और वो आपसे कहता है कि पैसा प्यारा है या जान प्यारी है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप तुरंत अपना वॉलेट निकाल कर उनके हाथ में रख देंगे, क्योंकि जान बची रही तो पैसा फिर से कमा लेंगे। लेकिन क्या यही सच है? जान क्या पैसे से बढ़कर होती है, या ये सिर्फ एक कहावत है? वैसे लॉजिकली तो यह सच है, इंसान की जान पैसे से ज्यादा कीमती है। लेकिन असल में क्या हम इसी फिलोसॉफी पर जीते हैं? अब कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, उन्हें तो अपनी जॉब बहुत प्यारी है या उन्हें अपना काम पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई अपने काम से और अपनी सैलरी से संतुष्ट हो। लाइफ एक रेस की तरह है। हर रोज हर इंसान किसी गोल को अचीव करने के लिए भागता नजर आता है। सबको जिंदगी में खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। सबसे बढ़कर तो ये आदमी एक जैसी जिंदगी चाहता है, जहां उसे कोई काम ना करना पड़े, बस वह आराम से बैठकर मजे की जिंदगी जिए। लेकिन इससे पहले कि वह फिनिश लाइन तक पहुंचे, लोग 10-12 घंटे तक काम करते हैं, काम के साथ काफी हार्डवर्क भी करते हैं। इसके बावजूद उन्हें उनकी पूरी मेहनत के पैसे नहीं मिलते। हर इंसान हमेशा इसी उम्मीद पर जीता है, शायद एक दिन वो अपनी मनपसंद की जिंदगी जी सके, एक ऐसी लाइफ जी सके जो सेटिस्फेक्शन से भरी हो, जहां पर हर तरह का सुकून हो, आराम ही आराम हो। तो यह बुक आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाने के लिए लिखी गई है। बजाय इसके कि हम अपनी बारी आने का इंतजार करें, क्यों ना हम आज ही कोई रास्ता बना ले, अपने हर सपने को सच करने की कोशिश करें। यह समरी आपको वह तरीका बताएंगी जिससे आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बना पाएंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी द टेंडर ट्रैप। हमारा पहला माइंडसेट जो हमको तोड़ना है वह यह बिलीफ है कि ज्यादा पैसे वाले लोग ही बेहतर लाइफ जीते हैं। कई लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर ही फोकस करते हैं ताकि वह ऐशो आराम की लाइफ जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि उनका यह माइंडसेट ही उन्हें मनी के जाल में फंसा रहा है। जब आप पैसे के पीछे भागते हो तो पैसा आपसे और दूर भागता है। तो यही है मनी ट्रैप। लोग अक्सर मनी ट्रैप में जिंदगी भर फंसे रहते हैं। उनको यह पता नहीं होता है किस तरह इस ट्रैप से बाहर निकलना है। इसे जानने से पहले हम एक फुलफिलमेंट कर्व के द्वारा आपके इनकम लेवल को जानने की कोशिश करेंगे। यह जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपके लिए कितना इनकम काफी है, अगर यह नहीं पता होगा तो आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इसके बिना आप पैसों के ट्रैप में फंसकर रह जाएंगे। फुलफिलमेंट कर्व यह हमें सेटिस्फेक्शन और मनी के बीच का कनेक्शन दिखाता है। फुलफिलमेंट कर्व वह है जिससे आपको पता चलता है कि पैसा कब और कैसे आपके लिए ट्रैप बना रहा है। यह सर्वाइवल मोड को पार करने से शुरू होता है। इसका मतलब है लाइफ में बेसिक जरूरत का होना, जैसे कि खाना पीना, कपड़े और रहने के लिए घर। यह सारी चीजें इंसान की बेसिक जरूरतों में शामिल है। कंफर्ट जोन यह लेवल सिर्फ सर्वाइविंग नहीं बल्कि कंफर्ट जीवन जीने के बारे में है। जैसे हमें तीनों वक्त का पेट भरकर खाना मिल रहा है, हम बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हैं, रहने को एक आरामदायक घर भी है, चैन की नींद सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, अपना मनोरंजन भी करते हैं, यानी कि एक जैसी जिंदगी जीना जो एक आम आदमी चाहता है। लग्जरियस जोन इस लेवल पर हमारे पास सारी ऐशो आराम की चीजें होती है, जैसे कि ज्वेलरी, 5 स्टार होटल में खाना, कीमती कपड़े और जूते इत्यादि। इस लेवल पर जीने वाले लोग लाइफ की हर लग्जरी को एंजॉय करते हैं। अगला है पीक जोन। यह ग्राफ का वो एक्साइटिंग पार्ट है जिसे इनफ कहा जाता है। इस लेवल को आपको समझना जरूरी है, यानी कि फुलफिलमेंट का वह हाईएस्ट लेवल जो आप अचीव कर सकते हैं। इनफ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर पीस और ट्रस्ट है। यह वो जगह है जहां पर आपके पास सर्वाइविंग की जरूरत मौजूद है, कंफर्ट लिविंग भी है और लाइफ की लग्जरी पर खर्च करने के लिए भरपूर पैसा भी है। यह वह लेवल है जहां पर आप समझते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में क्या लेकर आया है, लेकिन आप फिजूल खर्च करके पैसों को खुद को कंट्रोल करने नहीं देते। अगला है क्लटर जोन। इस स्टेज में आप इनफ से आगे चले जाते हैं। वहां पर बेहिसाब खर्च करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। यह लाइफ की बहुत ही डेंजरस स्टेज है। क्लटर का मतलब है एक ऐसी अंधी दौड़ जहां पर आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इंसान बस एक के बाद एक चीजों के पीछे भागता चला जाता है। अंत में यह क्लटर आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। क्लटर उन लोगों ने बनाया है जो सोचते हैं कि जिंदगी में पैसा कमाकर सुकून और शांति से जी पाएंगे। ऐसे लोग मोर इज बेटर के कंसेप्ट पर यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जोड़कर उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सत्य
तो यही है कि ऐशो आराम की सारी चीजें हमें सुखी और संतुष्ट नहीं बनाती, बल्कि वो इमोशन बनाते हैं जो हमें पैसे खर्च करके फील होते हैं। लोगों को कार की जरूरत नहीं है, उन्हें बस रिस्पेक्ट और इज्जत चाहिए। उन्हें फैंसी कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें बस कॉन्फिडेंस चाहिए। पैसे के पीछे भागना हमें गलत दिशा में ले जाता है। इसके लिए आपको अपना इनफ खुद डिसाइड करना होगा ताकि आप हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सके। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, मेकिंग पीस विद द पास्ट। जब आप अपना इनफ लेवल जान चुके हैं तो हम आपको मनी के साथ साथ आपके पास्ट रिलेशनशिप को याद दिलाएंगे। अपने पास्ट के बारे में जानना इसलिए भी हेल्पफुल है। ये आपको अपने पैसों खर्च करने की आदत और जो पैसा आपने अपने हार्डवर्क से बचाया है उसके बारे में अवेयर रखेगा। इस एक्सरसाइज का मकसद आपका ईगो बूस्ट करना या आपका कॉन्फिडेंस कम करना नहीं है। जब आप जान लेंगे कि पैसे के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है तो यह नॉलेज आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह है कि यह आपको अपनी नेटवर्थ जानने में भी मदद करेगी। दो तरीके से आप अपने पास्ट को समझ सकते हैं, अपनी करंट फाइनेंशियल स्टेट के बारे में जान सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आपने अपनी जिंदगी में कितना पैसा कमाया है। दूसरा, अपनी एसेट्स और लायबिलिटी को कैलकुलेट करके अपनी बैलेंस शीट को क्रिएट करना। कुल मिलाकर ये कैलकुलेट करना कि पूरी जिंदगी हमने कितना कमाया। कई लोग अपनी इनकम का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रखते, इसलिए अचानक उनसे ये सवाल किया जाए तो यह उन्हें थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, साथ ही बेकार की बात भी लगेगी। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अगर आप पैसों को लेकर अपना नजरिया चेंज करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक सीरियस चेंज लाने के बारे में सोच रहे हैं तो जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतना ही अच्छा होगा। आपका गोल है कि जो सच है उसे एक्सेप्ट करना, यह पता करना कि आज तक आपने एग्जैक्ट कितना पैसा कमा लिया है। शायद आपको इसके बाद जानकर हैरानी होगी कि आज तक आपने कितनी बड़ी रकम गंवाई है। अगला स्टेप आता है अपनी नेटवर्थ जानना, क्योंकि यह जानना भी जरूरी है कि इतने सालों तक लगातार हार्डवर्क करने के बाद आपने जो भी कमाया है आखिर उस पैसे का क्या हुआ। जो आपने कमाया क्या वो सब जादू की तरह गायब हो गया? क्या आपके पास अभी भी काफी कुछ बचा है? आपकी मेहनत का नतीजा आखिर क्या निकला? क्या आपके पास कुछ है जो बता सके कि आप यहाँ वहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? जबकि आपको अपनी टोटल इनकम मालूम है तो समय आ गया है अपनी लायबिलिटी भी पता कर ली जाए, जिसमें अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करना उसी चीज का पार्ट हो। जहां आपको रिजल्ट जानने के लिए तैयार रहना है। अब यहाँ दो चीजें हो सकती है। पहला तो ये कि अच्छा खासा कमाने के बावजूद आपके ऊपर काफी लोन और उधार है, आपके खर्चे बहुत ही ज्यादा है। दूसरा है अपनी पास्ट और करंट इनकम की वजह से आप अभी भी एक स्टेबल पोजीशन में है। कई लोगों को तो यह बात इसी स्टेप के बाद मालूम पड़ती है। यह डिस्कवरी उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। संपत्ति के लिए आपके पास लिक्विड एसेट्स है या फिक्स एसेट्स है। लिक्विड एसेट्स कुछ भी हो सकता है जिसे तुरंत कैश में बदला जा सके, जैसे कि ई वॉलेट या डेबिट कार्ड, जबकि फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि आपका घर और जमीन। हालांकि आपको यह श्योर करना होगा ये क्या वाकई में आपके एसेट्स है, यानी कि इससे आपका पैसा बच रहा है, ना कि आपको इस पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगला आता है आपकी लायबिलिटी, जो कि हर उस चीज पर जुड़ी हुई है जो आपकी है या आपने ली हुई है, जैसे कि लोन, बिल्स, बाकी के पेमेंट्स और सर्विसेज। आपको हर चीज इसमें शामिल करनी है, कुछ भी जोड़ना नहीं है। नेटवर्थ को पता करने के लिए सिंपली अपने सारे एसेट्स को जोड़ दीजिए, इसमें से लायबिलिटीज को घटा दीजिए। जो भी अमाउंट बचता है वह आपकी नेटवर्थ है, जो कि आप सालों के हार्डवर्क के बाद शो कर सकते हैं। आप ऐसे ही हवा में गैस मत कीजिए कि आपकी नेटवर्थ नेगेटिव होगी। यह रिजल्ट आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरीके से चेंज जरूर लाएगा। अगर आपको पता चले कि आपके ऊपर काफी उधार चल रहा है तो यह चीज आपको और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। लेकिन अगर आप खुद को फाइनेंशियल स्टेबल पाते हो तो अब आप रिलैक्स हो जाते हो। अब आपको फालतू में टेंशन लेना छोड़ देना चाहिए। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके लिए स्ट्रेस फील करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। काम क्या है? इस सवाल का लोग यही जवाब देते हैं कि हम काम इसलिए करते हैं ताकि पैसा कमा सके, अपने खर्चे पूरा कर सके। रॉबर्ट थियोबाल्ड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि काम तो ऐसी चीज है जो लोग मन मारकर मजबूरी में पैसा कमाने के लिए करते हैं। जबकि फेमस पोएट काली गिब्रन का मानना था कि काम प्यार की तरह है जो करने वालों को धीरे धीरे मारता है। अब पैसे को लेकर आपकी डेफिनेशन इनकी तरह भी हो सकती है, लेकिन यह सवाल हमारे सामने जरूर खड़ा करता है, क्या काम एक स्ट्रगल है या फिर सक्सेस? यह चैप्टर काम को लेकर आपके आइडिया को रिडिफाइन करेगा। इसमें काम को लेकर जो हमारी गलतफहमी है उन्हें डिस्कस करेंगे। लाइफ एनर्जी के इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। लाइफ एनर्जी टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपका ज्यादातर टाइम काम में ही गुजरता है तो आपकी सारी लाइफ एनर्जी काम पर फोकस्ड है।
इससे आपको अचीव क्या हुआ? पुराने समय में लोग मैक्सिमम 3 घंटे ही काम करते थे, बाकी समय खुद के लिए या दूसरों पर खर्च करते थे, जैसे कुछ सीजन में लोगों से मिलने जुलने में या चीजों को एक्सप्लोर करने में। लेकिन आज काम के प्रति हमारा एक नजरिया बदल चुका है। आज फुल एम्प्लॉयमेंट का जमाना है, तो हर कोई एडॉप्ट करना चाहता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरों के गोल पर डिपेंडेंट रहना गलत है। बस एक एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च देना भी तो सही नहीं माना जाएगा। यानी आपको खुद के लिए कोई टाइम नहीं बचा, आप सिर्फ किसी दूसरे के लिए ही मेहनत करते रहे। यही रीजन है कि आज के समय में फ्री टाइम की एक अलग डेफिनेशन हो गई है। ज्यादा फ्री टाइम होना कुछ लोगों की नजरों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि एंजॉयमेंट की बजाय एक बोझ बन जाता है। साधारण शब्दों में, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फ्री टाइम की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि काम की वैल्यू तेजी से बढ़ती जाती है। हमारे पास काम करने के कई कारण हो सकते हैं। हम पैसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कमाते हैं, या इसलिए कमाते हैं क्योंकि काम करना एक जरूरत है जो हर कोई करता है। हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि हमें नई नई स्किल्स और चीजें सीखने को मिलती है। एक और कारण है कि हमें सोशलाइजिंग करना या लोगों से मिलना जुलना पसंद है। इसी तरह एक कारण है बैलेंस लाइफ जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना। इन रीजंस में आप देख सकते हैं इसको 2 फंक्शन है, एक फाइनेंशियल और दूसरा पर्सनल। रीडिफाइन योर वर्क यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो हमें पर्पस और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग दे। वर्क और मनी कभी भी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग चीजों के तौर पर देखना शुरू कर दे जो एक दूसरे से एकदम अलग है। वर्क और पैसे के बीच के फर्क को समझने के बाद ही हम अपनी जिंदगी के बाकी एस्पेक्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दे पाएंगे। एक बार आपने पैसे के लिए काम करने और खुद के लिए काम करने के बीच जो फर्क है वह समझ लिया, तो समझिए आपकी लाइफ में खुद ही बदलाव आने लगेंगे। तो ऐसे बदलाव होंगे जो आपको आजादी, खुशी और फुलफिलमेंट से भर देंगे। चलिए अब बात करते हैं 3 क्वेश्चंस की। पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है, पैसा और काम हमेशा इक्वल नहीं होते। अब हम जानेंगे कि कैसे वापस ट्रैक पर जाकर हमें फिर से एक बार अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। इसके लिए हम उन 3 अहम सवालों को जानेंगे जो हमारी लाइफ एनर्जी के बारे में है। पहला सवाल, जहां और जिस काम में भी आप अपनी एनर्जी और टाइम लगाते हैं, क्या वो आपकी खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास देती है? यह इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट पर एक नजर डाल सके। हर एक कैटेगरी में यह सवाल आपको खुद से काम करना चाहिए, क्या ये आपको सेटिस्फेक्शन देता है या नहीं। इससे आपको पता चलता है कि आपके ऐसे कितने ऑटोमेटिक खर्चे हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ आपके पैसे लूट रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद रीजन देना चाहे कि वो चीजें क्यों खरीदते हैं। जैसे कि आप कहेंगे किताबें खरीदना एक अच्छी आदत है, इनसे हमें नॉलेज मिलती है। या फिर यह कहेंगे कि ज्यादा जूते खरीदने में कोई बुराई नहीं है, यह अलग अलग ड्रेस के साथ चल जाते हैं जब हर इंसान इसे खुद और पूरी ईमानदारी से करे। जैसे कि फेमस कहावत है, नो ब्लेम नो शेम। दूसरा सवाल है, वो सारी चीजें जिन पर आप अपने पैसों और एनर्जी पर खर्च करते हो, वो क्या आपको आपके पर्पस और गोल के लिए करीब लाती है जो आपने अपनी जिंदगी में सेट किए हैं, या आपकी करंट वैल्यूज के हिसाब से चीजें मैच करती है, या आपको वह बकेट लिस्ट को रिमाइंड करवाने के लिए है जो आप हर साल अपने हर बर्थडे पर बनाते हो। यह वह सारी चीजें हैं जो आपने खुद को या अपनी फैमिली को देने का वादा किया था। तो आपने अब तक इसमें से कितना अचीव किया है? हम सबके अपने अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल होते हैं जो हमें हमारे पर्पस तक ले जाते हैं। इस सवाल का मकसद ही है कि आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन और टाइम देना, क्योंकि जब आपको अपना पर्पस मालूम होगा तभी आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। यही वो चीज है जो आपको खुद को रिमाइंड करवानी है। तीसरा सवाल है, अगर आप पैसों के लिए काम नहीं करते तो फिर क्या होता, यानी आपकी लाइफ तब कैसी होती? यह सवाल एक ऐसी लाइफस्टाइल की पॉसिबिलिटी आपके सामने ओपन करता है जहां पर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरा सोचिए कि कैसा होता अगर आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी जॉब का मोहताज नहीं होना पड़ता। अगर आपको काम ही करना होता तो आप क्या करते? आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते? क्या आपके खर्चे कम होते या ऐसे ही बढ़ते रहते जैसे अभी है? क्या आप ज्यादा खाना खरीदते, ज्यादा कपड़े और जूते खरीदते, या इन चीजों का खर्चा कम हो जाता? क्या आपको अपनी कार के लिए और ज्यादा पेट्रोल की जरूरत पड़ती, या फिर आप इसे बेचना पसंद करते? क्या तब भी आप अपने काम को महंगे पर्स या ज्वेलरी गिफ्ट करते, या फिर सारी चीजें एवरेज कॉस्ट कम में खरीदते? यह सवाल आपको अवेयर करने के लिए किया गया है। आपके ज्यादातर खर्चे आपके काम की वजह से है। यह समरी आपको यह रियलाइज करवाती है कि फाइनेंशियल
इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास खर्च करने को ढेर सारा पैसा हो जिनसे आप खूब सारी चीजें खरीद सके, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप खुद ये डिसाइड कर सके कि आपको अपनी लाइफ में कब क्या और क्या चाहिए। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।